आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देश पूरी दुनिया को तेल बेचता है वो अचानक भारत से पेट्रोल खरीदने लगे। सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन आज यही सच है। रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर माना जाता है, आज अपने ही देशों में पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहा है और इस संकट से निकलने के लिए उसे मदद मांगनी पड़ रही है भारत से। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या रूस का तेल खत्म हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस के पास आज भी तेल का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन यूक्रेन ने इस जंग में एक बहुत ही सोची समझी स्ट्राइक की है। यूक्रेन ने रूस के तेल के कुएं पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जहां से कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, यानी कि उनकी रिफाइनरीज एरियाज पर। अब आप खुद सोचिए, ज़मीन के नीचे चाहे जितना भी कच्चा तेल हो, जब तक उसे साफ नहीं किया जाएगा तब तक उसे गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता है ना। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की इसी तेल साफ करने की ताकत को चोट पहुंचाई है और इसी वजह से वहां पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। और यहीं से शुरू होती है असली खेल। भारत आज भी रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके बाद भारत की रिफाइनरीज कंपनियां जैसे कि नायरा एनर्जी इस रसिया कच्चे तेल को साफ करती है और उसे पेट्रोल और डीजल तैयार करती है और फिर उसी पेट्रोल और डीजल को वापस रूस के बाज़ारों में सप्लाई कर रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि अब तक करीब 60,000 मेट्रिक टन पेट्रोल के टैंकर भारत से सीधे रूस भेजे जा चुके हैं। यह सब कुछ तब हो रहा है जब पश्चिम देशों ने रूस को बर्बाद करने के लिए उस पर दुनिया का सबसे कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब रूस को लगा था कि खेल कुछ ही हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, कीव पर कब्जा होगा और यूक्रेन की सरकार बदल जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह का डटकर मुकाबला किया और अमेरिका और यूरोप से जो अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार मिले, उससे इस जंग को एक कड़ी कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बना दिया है। ठीक ऐसे ही कुछ पश्चिम देशों ने ईरान के साथ भी की। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद कर दी, लेकिन ईरान ने ना तो झुका और ना ही डरा। आज दुनिया भर में ईरान की ताकत की चर्चा होती है, क्योंकि ईरान ने अपने सबसे बड़ी लोकेशन यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ताकत बना लिया है। यह वह समुद्री रास्ता है जहां से 20% दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है और इस रास्ते पर पकड़ बनाकर ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। यूक्रेन और ईरान की ये कहानियाँ हम सभी को यह बहुत बड़ी बात सिखाती है कि मैदान में जीत सिर्फ इस बात से नहीं मिलती है कि आपके पास कितने संसाधन हैं या आप कितनी बड़ी महाशक्तियाँ हैं। अगर आपके भीतर लड़ने का सच्चा जुनून हो और दिल में खोने का कोई डर ना हो, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर उसे सीधे टक्कर दे सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।